तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रोलिंग मोशन ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। एक्चुअली पढ़ा नहीं था, हमें पढ़ना है इसके बारे में। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है? रोलिंग मोशन ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। आइए तो देखें कुछ बातें इसके बारे में। मान लो ये इंक्लाइंड प्लेन है, सपोज दिस इज इंक्लाइंड प्लेन। इसके ऊपर मान लीजिए एक गोलाकार सब कुछ ऐसे रखा हुआ है। बोलोगे ठीक है, रखा हुआ है। इसको रिलीज कर दिया गया है। इसको क्या किया गया है दोस्त? इसको रिलीज किया गया है। इसका मास m है, रेडियस r है, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, ऑलरेडी गिवन है। क्या है आप छोड़ दो उसके बारे में। स्फीयर है, रिंग है, क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हमें पता चलेगा। हमसे पूछा गया है कि आप एक तो एक्सेलरेशन बता दो कितना होगा, और दूसरा आप अल्फा का वैल्यू बता दो तब जब इसको रिलीज किया गया है तब। क्या क्या बताना है? एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है, एंड दूसरा हमें अल्फा बताना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ, सभी लोग बताएं कि इस पे कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है। सबसे पहली बात, अच्छा ये एंगल थीटा है मान लो। क्या mg नीचे की ओर काम कर रहा? बताएं, बोलिए बोलिए, mg नीचे की तरफ काम कर रहा? अगर mg नीचे की तरफ काम कर रहा है तो यहां जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? mg साइन थीटा। हाँ या ना? बोलोगे यस। हम जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर फोर्स से काम करता है जिसे कहते हैं नॉर्मल। तुम बोलोगे यस। यहां पे एक और फोर्स काम कर रहा होगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे इस साइड? mg cos थीटा, mg का कंपोनेंट। हाँ या ना? सभी लोग बताएं हाँ या ना। यस सर। ठीक है, अब मुझे बताओ, एकदम ध्यान से सोच के बताओ कि परपेंडिकुलर है, नॉर्मल इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। यानी n किसके बराबर होगा यहाँ पे? mg cos थीटा के बराबर, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है 180 डिग्री पे। देख लो, बोलोगे हाँ, बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो क्या इसकी वजह से कभी भी मोशन हो सकता है? सोच के बताइए, इसकी वजह से कभी भी मोशन हो सकता है? भाई ये एक गोला है, ये इस पे ऐसे मूव कर रहा है और एक फोर्स परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। तुम जानते हो परपेंडिकुलर की वजह से कभी कोई मोशन नहीं होता। एक बात मुझे बताओ योगेश दादा, तुम जा रहे हो एक्स डायरेक्शन में, हम ऊपर से तुमको धक्का दे रहे हैं, माथा से दबा रहे हैं, कभी मोशन हो पाएगा? नहीं होगा भाई, कभी नहीं होगा मोशन। हाँ, तुम्हारे पीठ को अगर हम धक्का दें तब तुम मूव कर जाओगे, यस और नो? बताइए। तो एन और एम जी कॉस थीटा की वजह से मोशन नहीं होगा, हाँ या ना? बोलोगे यस, ये एकदम सही है, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल मोशन किसकी वजह से होने वाला है? जो फोर्स पैरेलल काम कर रहा है किसके? उस मोशन के, क्योंकि ये लुढ़क के नीचे ही आने वाला है ना। तुम बोलोगे हाँ। तो मुझे ये बताओ, नेट फोर्स हम कैसे लिखते हैं? एफ नेट कैसे लिखते हैं? तुम बोलोगे एफ नेट लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। हम बोलेंगे हाँ सही बात है। टोटल फोर्स कितना लग रहा है मोशन के डायरेक्शन में? नेट फोर्स। तुम बोलोगे नेट फोर्स मुझे एक दिख रहा है सर, जो मोशन करवा रहा है वो है mg साइन थीटा, बस और कुछ नहीं। हम बोलेंगे ठीक है, फिर उतना ही लिखो। ऐसे लिखते हैं mg साइन थीटा। क्या ये ma के बराबर होगा, नेट फोर्स के बराबर? तुम बोलोगे हाँ। m से हमको मार दे यहाँ पे, बोलो बोलो। हाँ सर। तो a बराबर क्या हो जाएगा योगेश दादा? g साइन थीटा। तुम बोलोगे ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं पहले ही। तो मैं बोलूंगा यस, ये फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बट यहाँ प्रूव किया गया है इसको। यहाँ क्या किया गया है? इसको प्रूव। अब आइए दूसरा कंडीशन देखते हैं। हमें अल्फा भी पता करना है। अल्फा पता करना है, अल्फा का मतलब क्या होता है जरा बताना। अल्फा का मतलब होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर मैं एंगुलर एक्सेलरेशन की बातें करता हूं तो मुझे बताइए सोच समझ के आप लोग कि क्या ये अपने इस पॉइंट, सोच के बताना कि क्या ये अपने इस पॉइंट के अलॉन्ग, यहाँ पे, यहाँ जो पॉइंट है इसका,
ये अपने इस पॉइंट के अलोंग जब घूमेगा गोल 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 गोल, रोटेशनल मोशन करेगा या सर्कुलर मोशन, तभी तो अल्फा होगा ना। अरे हाँ या ना भाई, हाँ या ना? एकदम सही बात। अरे रोटेशन करेगा तभी तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा ना अल्फा। तो मुझे बताओ इसका अल्फा हम कैसे कैलकुलेट करें? हमारे पास एक तरीका है, देखो क्या तरीका। एक मिनट, हमारे पास एक तरीका है, देखो तरीका क्या है। क्या हम ये चीज जानते हैं? सभी लोग बताना मुझे, अगर हम ये चीज जानते हैं तो हाँ या ना बताना। टाउ बराबर होता है आई अल्फा। कितने लोग जानते हो? बोलोगे हाँ जानते तो है। और टाउ बराबर एफ क्रॉस आर भी तो होता है, सॉरी आर क्रॉस एफ होता है ना। तो मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा ऐसा फोर्स है जो काम कर रहा है? तुम बोलोगे सर एम जी कॉस थीटा को देखो तो ये तो रोटेशन नहीं करवा पाएगा, क्योंकि देखो ना ये सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन को पार कर जा रहा है, नॉर्मल एक्सिस ऑफ रोटेशन को पार कर रहा है, एमजी एक्सिस ऑफ रोटेशन को पार कर रहा है, एमजी साइन थीटा एक्सिस ऑफ रोटेशन को पार कर रहा है। तो तुम बोलोगे एमजी साइन थीटा एमजी कॉस थीटा को क्यों देख रहे हो? क्योंकि वो तो कंपोनेंट है ना, असली फोर्स को देखो, एमजी को देखो, नॉर्मल को देखो। तो आओ एमजी और नॉर्मल, क्या ये एक्सिस ऑफ रोटेशन को पार कर रहा है, हाँ या ना? सोच के बताओ। तुम बोलोगे हाँ, तो ये भी क्या हाँ। होगा एन इंटू जीरो। क्या हो जाएगा? ये भी एन इंटू जीरो हो जाएगा, प्लस ये भी एम जी इंटू जीरो हो जाएगा। जीरो। किसके बराबर हो जाएगा? आई अल्फा के बराबर। तो अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ से? जीरो। ओ दादा, ये क्या हो गया? इसका क्या अर्थ हुआ? इसका क्या अर्थ हुआ? इसका ये अर्थ हुआ कि इट विल नॉट रोटेट। अरे ये तो रोटेट ही नहीं कर रहा भाई, एंगुलर एक्सेलरेशन किसी बॉडी में नहीं है तो वो रोटेट नहीं कर रहा है ना भैया, वो रोटेट नहीं कर रहा है, हाँ या ना? इसका मतलब यहाँ पे ये क्या कर रहा है? सीधा सीधा ट्रांसलेट कर रहा है, स्लिप कर रहा है। देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ध्यान से देखो। ये वाला जो बॉडी है ना, ये वाला बॉडी, इसको जब हम यहाँ पे ले जाके रिलीज किए, ये क्या है? स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। यहाँ देखो स्मूथ, यानी फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन नहीं है तो ये सीधा सीधा यहाँ से स्लिप कर जाएगा, सीधा गोल 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 नहीं घूमेगा। गोल घूमता तो अल्फा का कुछ वैल्यू आता, बट अल्फा का वैल्यू यहाँ आया ही नहीं। अल्फा का वैल्यू जब नहीं आया तो साफ साफ इससे प्रूव हो जाता है कि यहाँ ये रोटेशनल मोशन नहीं करेगा। अगर ये रोटेशनल मोशन नहीं करेगा तो क्या अभी अभी इस कंडीशन में मैं इसे बोलूंगा रोलिंग मोशन, हाँ या ना? भाई रोलिंग मोशन बोलना अब तो गलत हो जाएगा ना, ये क्या कर रहा है भाई? ये नहीं क्या कर रहा है बोलेंगे। योगेश दादा? अब तो ये सिर्फ मुझे पता चला है कि ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। अच्छा। ये कर रहा है ओनली ट्रांसलेशनल मोशन, और हाँ। रोटेशनल मोशन तो इसका है ही नहीं। रोटेशनल मोशन इसका है ही नहीं, नहीं है इसका रोटेशनल। तो इसे अभी रोलिंग मोशन कहना गलत हो जाएगा अभी, इस केस में। इस केस में रोलिंग मोशन कहना इसे गलत हो जाएगा। इस केस में हम इसे रोलिंग मोशन नहीं कह सकते, यानी इस केस में ये प्योर अपना क्या है? ट्रांसलेशनल मोशन। बताइए कोई दिक्कत? बोलो बोलो, कोई दिक्कत? अच्छा एक सेंटेंस लिखेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बताओ, जरा ध्यान से बताओ। इस बॉडी को देख रहे हो तुम लोग? ये बॉडी, ये बॉडी, अगर यहाँ हम स्फीयर डालें, ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पे स्फीयर डालें, ठीक है, तो क्या होगा? बोलो। स्फीयर डाले एक जगह, एक एक बार हम डाले रिंग, एक बार डाले हम कुछ और, तो कौन सबसे पहले नीचे आएगा? मान लो किसी में स्फीयर डाल दिए, किसी में हमने कुछ और डाल दिया, किसी में कुछ और डाल दिया, किसी में डिस्क, किसी में रिंग, किसी में सॉलिड स्फीयर, किसी में हॉलो स्फीयर, तो सबसे पहले नीचे कौन आएगा? सोच के बताओ जल्दी, जल्दी बताओ। रिंग। रिंग। गलत भैया, ये नीचे जो आएगा, एक मिनट एक मिनट, ये जो नीचे आएगा ना मृणाली, ये जो नीचे आ रहा है ना, तो नीचे लाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है एक्सेलरेशन, वो मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, तो सब सेम टाइम पे आएगा। अब बोलो।
भाई ये मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इसमें तो ए जी साइन थीटा है, सिंपल। कैसे तुम बोल सकते हो कि नहीं उसका अलग आएगा इसका अलग आएगा? ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। गॉट इट या नहीं गॉट इट? तुमने देखा है ना एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा, फिर कुछ भी डालो, सबका ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा, जी साइन थीटा, जी साइन थीटा। बोलो कोई दिक्कत? कंडीशन क्या होना चाहिए? स्मूथ इंक्लाइंड। क्या होना चाहिए? स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। बताओ कोई दिक्कत? मैं एक सेंटेंस लिखने जा रहा हूं, बताना गलत है सही है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है? ठीक है, लिखें? यस सर। हाँ हाँ। लिखते हैं। ओके दोस्तों, एक सेंटेंस लिखते हैं। कलर दिख रहा है ना? सॉरी। हाँ। On smooth inclined plane, rolling motion is not possible. ये पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस, कौन गलत है कौन सही है? या दोनों गलत है दोनों सही है? बताइए। On smooth inclined plane to start rolling motion is not possible. Which is correct? Which is incorrect? बताओ बच्चों, बोलो। बताओ बताओ। Any clue? Anybody having any clue? योगेश, ब्रूनाली, नो क्लू। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, ध्यान से सुनो। पहला वाला आंसर है फॉल्स। ये क्या है? गलत। तुम बोलोगे कैसे गलत? गलत इसलिए है क्योंकि लास्ट केस जब हमने देखा था, रोलिंग मोशन पॉसिबल इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि हमने रिलीज किया था। एक बात मुझे बताओ योगेश दादा, अगर हम बॉल को पहले ही गोल 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 घुमा के हरभजन सिंह की तरह स्पिन करके रख दे, तब तो वो घूमते हुए ही जाएगा ना? क्या कहते हो? अगर हम उसको पहले ही रोलिंग मोशन दे दें तो वो तो घूमते हुए जाएगा, रोलिंग मोशन देकर रख दोगे उस पर चला जाएगा। हाँ, लेकिन अगर तुम ये कहते हो कि टू स्टार्ट रोलिंग मोशन, तो नहीं हो पाएगा। तुम चाहते हो कि वहां रख दो और तब करो, नहीं तब नहीं हो पाएगा। तो ये क्या है? ट्रू। कितने लोगों को समझ आया ये बात जो मैंने लिखा है? समझो सर। भैया एक तो पहले आप नचा के रख सकते हो, लेकिन बाद में आप नहीं करवा सकते। अब आओ दूसरा एक सवाल लेते हैं। अब दूसरा सवाल ये काफी अच्छा सवाल है ना? सवाल क्या है दोस्त? यार दोस्त, सवाल कुछ ऐसा है। अब है रोलिंग मोशन ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन। अब प्लेन कैसा है दोस्त? रफ है। समझे यार दोस्त, कैसा है? रफ। एंगल है थीटा, कुछ ज्यादा ही हो गया एंगल, है ना? एंगल कुछ ज्यादा ही हो गया। कोई नहीं, मैनेज हो जाएगा। ये गेंद है।
अब जब ये नीचे आएगा, ध्यान से सोचो, आ तो रहा है ये नीचे, कौन ला रहा है? अभी भी ला रहा है mg sin थीटा, ठीक है। यहाँ लगेगा mg, यहाँ लगेगा mg cos थीटा, यहाँ लगेगा एक नॉर्मल। और अगर कोई चीज नीचे आएगा तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा एफ आर। सही बात है या नहीं है, बता दो। एकदम सही है, बताइए। कहानी सेम कुछ है उसका, है ना। यहाँ पर भी क्या किया गया है? रिलीज कर दिया गया है। यहाँ भी दोस्त क्या किया गया है? रिलीज, है ना। और कहानी वही है, एम आर आई, मास एम है, रेडियस आर है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ठीक है। अब फ्रिक्शन तो यहाँ पे है। अब हमसे पूछ लिया है, हमसे क्या क्या पूछेगा? हमसे पूछेगा दोस्त एक काम करो, इसका तुम एक्सेलरेशन बताओ सबसे पहले, उसके बाद तुम मुझे बताना अल्फा। पहले तो आप एक्सेलरेशन बता दो, अल्फा तो हम तुमसे बाद में समझेंगे, ठीक है। तो आइए, एक्सेलरेशन अब कुछ पता करना पड़ेगा भाई, एक्सेलरेशन कुछ तो पता करना पड़ेगा ना योगेश दादा, तो कर ले कुछ पता। आओ। हाँ सर। अगर बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में है, ईमानदारी से देख, ध्यान से देखिएगा और मुझे बताइएगा, अगर बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में है तो मुझे एक बात बताओ, नेट फोर्स बराबर तो एम ए होगा। तुम बोलोगे हाँ, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। फॉर ट्रांसलेशनल मोशन में लिखता हूं पहले, फॉर ट्रांसलेशनल मोशन एफ नेट, नेट फोर्स बराबर उसके बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन। करेक्ट है, तुम बोलोगे हाँ। अब आओ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम से हमें यह समझ आता है mg cos थीटा और नॉर्मल का कोई रोल नहीं है किसमें? ट्रांसलेशनल मोशन में। क्या ये बात एकदम सबको क्लियर है कि mg cos थीटा और नॉर्मल और mg, इन तीनों का कोई रोल नहीं है मोशन करवाने में। रोल दो ही आदमी का हो सकता है, फ्रिक्शन का रोकने का, mg sin थीटा का चलाने का। क्या कहते हो योगेश? सही बात है। अगर सही बात है तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखो मैं क्या लिखने वाला हूं। मैं लिखने वाला हूं mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। बताओ, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू नेट फोर्स मैंने कर दिया, सही है क्या? बताओ सही है क्या? अरे सही है ना, हाँ सर। बिल्कुल सही। ठीक है, अब देखो मैं करने क्या वाला हूं, मैं कुछ करने वाला हूं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं रोटेशनल मोशन की बातें करता हूं योगेश दादा, मुझे कलर तो दिख ही नहीं रहा, ये दिख रहा है क्या कलर? अगर मैं रोटेशनल मोशन की बातें करता हूं, फॉर रोटेशनल मोशन, सर हम्म तो मेरा मुझे आवाज आ बताओ। रहा है? हाँ अब आ रहा है। टाउ बराबर आई अल्फा होगा, तुम बोलोगे यस। टाउ को मैं क्या लिख सकता हूँ? एफ इंटू आर, मैं एफ इंटू आर लिखू, विच विल बी इक्वल टू आई अल्फा। अब तुम बोलोगे फ्रिक्शनल फोर्स आपने क्यों लिखा, अब मैं बताता हूँ क्यों। एक चीज मुझे बताओ ध्यान से, नॉर्मल की वजह से कुछ नहीं होगा क्योंकि नॉर्मल सेंटर से पास कर गया। रोटेशन तो इसी एक्सिस के अलोंग करेगा ना, ये गोल 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 घूमेगा इसी एक्सिस के अलोंग। भाई कॉमन सेंस क्या कहता है, इसी के अलोंग घूमेगा। तुम बोलोगे हाँ। गाड़ी का चक्का कैसे घूमता है? अपने सेंटर के अलोंग ही घूमता है ना, तुम बोलोगे हाँ। तो ये भी गोल गोल घूमेगा तो इसी के अलोंग। तो नॉर्मल हो नहीं सकता क्योंकि सेंटर को छू के निकल गया। mg साइन थीटा हो नहीं सकता, सेंटर को छू लिया। mg हो नहीं सकता, सेंटर को छू लिया। mg कॉस थीटा सेंटर को छू लिया। देखो तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके सेंटर को टच किया है क्या? सोच के बताओ तो। नहीं किया है, इसके सेंटर को टच नहीं किया है, और ऊपर से इसके रेडियस से 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। दिखा, मैं दिखा देता हूँ तुम्हें, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है, यहाँ दिखा। तो ये एकदम सही है कि नहीं है? एफ आर क्रॉस आर एकदम सही है कि नहीं है? 90 डिग्री के एंगल पे दोनों। तो टाउ बराबर एफ आर क्रॉस आर लिख सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स इंटू रेडियस। बताइए बताइए, अरे बताओ दोस्तों, आया ना?
हाँ लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। और हम यहाँ से एक चीज जानते हैं, अल्फा बराबर क्या होता है? अल्फा बराबर होता है ACM बाई आर, यानी एक्सेलरेशन बाई आर, क्योंकि आर अल्फा होता है, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? आर अल्फा। तो अल्फा बराबर A बाई आर है ना, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बटा आर। तुम बोलोगे हाँ, तो मैं यहाँ पे एफ आर फ्रिक्शनल फोर्स इंटू आर इज इक्वल्स टू आई इंटू ACM सेंटर ऑफ मास अपॉन आर लिख सकता हूं। तुम बोलोगे हाँ, तो एफ आर बराबर यहां से क्या आ जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स बराबर क्या आ जाएगा योगेश दादा? फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू आ जाएगा आई इंटू ए सेंटर ऑफ मास, है ना, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अपॉन आर स्क्वायर। ये आर नीचे आ जाएगा तो आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? तुम बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस वैल्यू, फ्रिक्शन के वैल्यू को याद रख लो, अभी याद, अभी के लिए, कुछ देर के लिए इसको मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ, यहाँ पे। ठीक है, इस वैल्यू को मैं क्या करूंगा? यहाँ पे डालूंगा। आओ देखो क्या मैं कर रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाना। फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू हमें पता चल चुका है, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू हमें पता चल चुका है दोस्तों। हम क्या करेंगे? इस वैल्यू को डालेंगे, पुट करते हैं इस वैल्यू को और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं? सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मुझे एक बात बताना, इस इक्वेशन में ध्यान से सुनिए, इस इक्वेशन में अगर मैं फ्रिक्शनल वैल्यू को, फ्रिक्शन को ऐड कर दूं, इसमें मैं अगर फ्रिक्शन को ऐड कर देता हूं इस तरफ, तो इधर भी मुझे ऐड करना पड़ेगा। एक बात बताओ, तुम लोग जानते हो अगर कोई इक्वेशन है 2+3 = 2, अगर मैं इधर 5 ऐड करता हूं तो इधर भी 5 ऐड कर सकता हूं, इतना है कि नहीं है? कुछ अधिकार टाइप का ऐसा कर सकते हैं ना, अगर इधर 5 ऐड कर रहे हैं तो इधर भी 5 ऐड कर सकते हैं, इधर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर भी 5 से। तो अगर मैं इधर फ्रिक्शन ऐड करता हूं तो इधर भी मैं फ्रिक्शन ऐड कर सकता हूँ, हाँ या ना? मैं जानबूझ के कर रहा हूँ ताकि फ्रिक्शन कट्टम कुट्टी हो जाए। कर सकता हूँ ना? ठीक है, तो कर रहे हैं कुछ ऐसा ही काम। आओ देखो मैं क्या करने वाला हूं। मैं एक तरफ तो फ्रिक्शन डालूंगा और एक तरफ मैं फ्रिक्शन का वैल्यू जो भी हमने कैलकुलेट किया था ना वो डालने वाले हैं, आई ACM अपॉन आर स्क्वायर। देखो तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे लिखूंगा फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू आई एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का अपॉन आर स्क्वायर। ऐसा ही कुछ था? तुम बोलोगे हाँ। उसके अलावा कुछ नहीं। ऐड कर दो इनको, ऐड, प्लस कर दो, प्लस। जरा प्लस करके देखो क्या आ रहा है। फ्रिक्शन तो गायब हो जाएगा, तुम बोलोगे हाँ। यहाँ पे बचेगा क्या? यहाँ बचेगा mg साइन थीटा इज इक्वल्स टू m कॉमन, m मतलब कि a, m कॉमन नहीं लेंगे, हम एक काम करते हैं ACM को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। ACM को देखो यहाँ से कॉमन ले ले, ये भी एक्सेलरेशन ही है, CM ही है। डरो मत कि क्या है वहां पे, ACM आप लिख रहे हो, दोनों एक ही चीज है, एक्सेलरेशन ही है। दोनों क्या है दोस्त? एक्सेलरेशन ही है, डरना मत। ठीक है, तो यहाँ से अगर एक्सेलरेशन को मैं कॉमन ले लूं तो मुझे एक बात बताना, ऐसे क्या होने वाला है? देखो ऐसे हम लिखेंगे MA+IA/r², ऐसे लिखेंगे ना। लेकिन मैं यहाँ से A को कॉमन लेके हटा देता हूँ, तो देखो क्या होने वाला है। अगर मैं A को कॉमन लेके हटा दूंगा तो क्या होगा मृणाली, बताना जल्दी से। A को मैंने कॉमन एम लेके हटा दिया, सेंटर ऑफ मास, तो ये हो जाएगा M प्लस क्या बोली हो, I/r²। 1r²। ऐसा हो जाएगा। योगेश सही जा रहे हैं हम लोग? बताइए। तुम बोलोगे बिल्कुल बिल्कुल सर, एकदम सही जा रहे हैं। क्या यहाँ से हमको ठीक है। एक्सेलरेशन का वैल्यू पता चलता हुआ दिख रहा है कुछ? तुम बोलोगे हाँ पता चलता हुआ दिख रहा है। आओ क्या पता चलता हुआ दिख रहा है, इसको थोड़ा इधर कवर कर दें, यहीं पे पता कर लेते हैं। तो ए सेंटर ऑफ मास, हमें क्या पता चला योगेश? हमें पता चला कि ये होगा mg साइन थीटा अपॉन m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। बोलो mg साइन थीटा अपॉन m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। करेक्ट प्रणाली, करेक्ट है? तुम बोलोगे बिल्कुल एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या यहाँ से कुछ चीजों को काटा जा सकता है क्या? तुम बोलोगे काट सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं, बताए कैसे?
आई का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, एम के स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? आई की जगह क्या हम एम के स्क्वायर लिख सकते हैं? सोच के बताइए। रेडियस ऑफ गायरेशन। हाँ, तुम बोलोगे हाँ लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत लिख नहीं है। सकते तो हैं। देखो मैं लिख रहा हूं, एक्सेलरेशन बराबर एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस एम के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहां से अगर एम को कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, सोच के बताते जाओ। एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा एम जी साइन थीटा अपॉन एम को हमने ले लिया कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस, ध्यान से बताना, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अरे सही जा रहे हैं ना मृणाली, बोल ही नहीं रही है कुछ। एम से एम मारा हाँ जाएगा क्या? अगर एम से एम हाँ, मारा जाएगा तो क्या बचेगा, एक्सेलरेशन बराबर जी साइन थीटा अपॉन 1 1 प्लस प्लस के स्क्वायर अपॉन स्क्वायर आर बाय। स्क्वायर। तुम बोलोगे सर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर में मजा नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज है, बीटा को आपने लिखा था कुछ 1/1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, याद आ रहा है सबका? तुम बोलोगे हाँ ऐसा हाँ कुछ तो था। तो बीटा का ये उल्टा नहीं दिख रहा, देखो तो। अगर मैं 1/बीटा लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, मैं 1/बीटा लिखना चाहूंगा तो मैं लिखूंगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यही तो आर लिखूंगा। स्क्वायर। तो क्या मैं हाँ इसकी जगह ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखो तो ध्यान से देखो तो, मैं एक्सेलरेशन की जगह जी साइन थीटा अपॉन 1/बीटा लिख वन। सकता हूँ, तो बीटा घूम के ऊपर जाएगा, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ गया, बीटा जी जी साइन साइन थीटा। थीटा इंटू बीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। किसके लिए है ये फॉर्मूला, जो बॉडी फ्रिक्शन, जिस बॉडी में फ्रिक्शन है, मतलब जिस इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन है दोस्तों, है ना, उसके लिए ये। हाँ, बताओ योगेश, कोई दिक्कत है क्या? मैं कहीं कोपचे में ये चीज लिख देता हूँ नहीं सर। कि बीटा बराबर होता है दोस्त 1/1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, है ना, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बीटा है। अब अगर हमें ये पता है तो बीटा का तो वैल्यू हम जानते ही हैं भाई, बीटा का तो वैल्यू तुम जानते ही हो, रिंग का, हॉलो स्फीयर का, डिस्क का, सॉलिड स्फीयर का। सबसे ज्यादा बीटा किसका होता है, सॉलिड स्फीयर का। तो एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा, सॉलिड स्फीयर का। सबसे पहले नीचे कौन आएगा दोस्त, सबसे पहले नीचे कौन आएगा, सॉलिड स्फीयर आएगा। अब इसमें बोल सकते हो कि नीचे कौन आएगा, क्योंकि अब तो बीटा पे डिपेंड कर रहा है ना। अरे अब तो बीटा पे हाँ डिपेंड कर रहा है ना, देखो। क्यों मृणाली, अब तुम बोल सकती हो कि सर बीटा के ऊपर ये डिपेंड कर रहा, अब सबसे पहले कौन आएगा नीचे, सॉलिड स्फीयर आएगा, ठीक है, है बोल ना, सकती हूँ। बोल सकते हैं। तो क्या मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, देखो तो, मुझे बताना। मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन ऑफ रिंग सबसे कम, उसके बाद क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर। क्योंकि इसका बीटा उसके बाद होता है। उसके बाद होगा एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क, नहीं हाँ डिस्क होगा ना शायद, सॉलिड सिलेंडर, होगा। डिस्क, हाँ डिस्क, सॉलिड सिलेंडर। उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर। अब मुझे बताओ, जिसका स्पीड ज्यादा मतलब एक्सेलरेशन ज्यादा, उसको टाइम कम लगेगा ना ऊपर से नीचे आने में, यह भी पूछा जाता है। तुम बोलोगे हाँ टाइम तो कम लगेगा, और हाँ जिसका एक्सेलरेशन कम उसका, उसको टाइम ज्यादा लगेगा। तो टाइम रिंग को ज्यादा लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन देखो इसका कम है, तो इसको बहुत टाइम लगेगा ऊपर से नीचे आने में, इसको उसके बाद टाइम लगेगा, उसके बाद इसको लगेगा टाइम, और सबसे कम टाइम किसको लगेगा, सॉलिड स्फीयर को, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन क्या है, ज्यादा। अरे एक्सेलरेशन नहीं लिखना था, टाइम लिखना है भैया, टाइम, टाइम टाइम टाइम। समझे योगेश, ठीक था? बोलोगे हाँ ठीक ही तो था, कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग सोच रहे हो सर अल्फा तो कैलकुलेट नहीं किया, है ना, अल्फा भी पता चल जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें।
एक्सेलरेशन पता चला है तो अल्फा भी पता चल जाएगा, है ना, वो भी कर लेंगे पता, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम का फॉर्मूला क्या होगा जरा ये बताओ, टाइम का भी निकाल ही ले फॉर्मूला, जल्दी से बताओ, आओ निकालते हैं, हाँ। है ना। ये लिख चुके हो तो मैं आगे बढ़ूं, आओ। मान लो ये है फोटो, ये है मान लो h हाइट, तुम बोलोगे ठीक, है ना। ये मान लीजिए इसका दूरी है s, इसका दूरी है s, एंगल है थीटा, तुम बोलोगे ठीक। और यहां से इसको किया गया है रिलीज, यहां से इसको किया गया है रिलीज। वही रफ सरफेस वाला है कहानी, ठीक है, वही रफ सरफेस वाला, रफ इंक्लाइंड प्लेन है, लिखने की जरूरत तो नहीं है ना। ये लिखने की जरूरत नहीं थी, पता है क्यों? क्योंकि स्मूथ में तो सबका टाइम एक ही लगता है, स्मूथ में तो सबको एक ही टाइम लगता है ना आने में नीचे, रफ में अलग अलग होगा, तुम बोलोगे हाँ। तो एक्सेलरेशन इसका हमें पता है ऑलरेडी, कितना होगा एक्सेलरेशन, जल्दी बोलो। एक्सेलरेशन क्या होगा, जी साइन थीटा इंटू बीटा। बीटा का वैल्यू याद कर लेना सबके लिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हमें एक्सेलरेशन पता है, हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, अगर रिलीज किया गया है तो यू का वैल्यू कितना होगा, 0, तुम बोलोगे हाँ। तो यहां से एक फॉर्मूला लगाएं, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां से यू वाला टर्म गायब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर, तुम बोलोगे हाँ। टी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, टी स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं अंडर रूट, टू ऊपर चला जाएगा 2s अपॉन ए, हाँ या ना। तो यहां से टाइम का फॉर्मूला आ गया, देख लो, टाइम का फॉर्मूला आता है 2s अपॉन जी साइन थीटा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। नहीं तो खुद भी कर सकते हो कैलकुलेट, कोई दिक्कत नहीं। अब तुमसे फ्रिक्शन का वैल्यू भी पूछ सकता है कि फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा, आप बताइए। तो आइए फ्रिक्शन का भी वैल्यू कैलकुलेट कर ले दोस्तों, बोलो बोलो, कर ले कैलकुलेट, जल्दी बताओ, हाँ। तुम लोग बोलते ही नहीं हो। मुझे एक बात बताओ, फ्रिक्शन बराबर हमारे पास एक इक्वेशन आया था ना, क्या था फ्रिक्शन बराबर, आई ए सी एम अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा कुछ आया था ना। फ्रिक्शन बराबर क्या था, आई इंटू हाँ। ए सेंटर ऑफ मास अपॉन आर स्क्वायर, क्यों योगेश दादा, ऐसा कुछ था, तुम बोलोगे हाँ ये तो था, ऐसा था। तो मैं एफ आर की जगह ये तो लिख सकता हूँ, फ्रिक्शनल फोर्स की जगह आई, और ए का वैल्यू जो भी है वो मैं डालूंगा, ए का वैल्यू क्या है, जी साइन थीटा इंटू बीटा, है ना, अपॉन आर स्क्वायर। तो मैं जी साइन थीटा इंटू बीटा नहीं लिख के जो एक्चुअल वैल्यू था क्या था, 1 + k² अपॉन आर स्क्वायर, मैं वही लिखूंगा। तुम बोलोगे ठीक है लिखिए ना, क्या दिक्कत है ना, लिख देते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ध्यान से देखते जाना, ऐसा कुछ। तुम बोलोगे ठीक है। अब मैं आई की जगह m² लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे m² बाई आर स्क्वायर इंटू जी साइन थीटा अपॉन 1 + k² अपॉन आर स्क्वायर, बोलोगे हाँ, लिख सकता है ना, तुम बोलोगे हाँ। क्या मैं यहाँ से आर स्क्वायर k² को कॉमन लेके कुछ निकाल सकता हूँ यहाँ से, देखो तो, तुम बोलोगे हाँ, देखो यहाँ से अगर कॉमन निकालेंगे, मान लो हम कॉमन क्या निकाल रहे, देखो k² अपॉन आर स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा, ध्यान से देखो, अंदर बच जाएगा r² अपॉन k² प्लस 1, चाहो तो मल्टीप्लाई करके इसको देख लो, आंसर यही आएगा, चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लो, आंसर यही आएगा। मल्टीप्लाई करो और देखो तुम लोग, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो ना, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, k² अपॉन आर स्क्वायर इंटू r² अपॉन k², कट कुट के 1 हो गया यहाँ पे, प्लस k² अपॉन आर स्क्वायर, तो हो गया ना 1 + k² अपॉन आर स्क्वायर, यही आ गया ना घूम के, फिर से आया कि नहीं आया,
तो हमने कॉमन सही निकाला है ना रुनाली, योगेश, क्या हमने कॉमन सही निकाला है? चाहो तो तुम लोग चेक कर लेना, अगर तुम्हें लगे कि नहीं आप कुछ गलत कर रहे हो तो एक बार चेक भी कर लेना, ह्यूमन एरर हो सकता है। तो मैं लिखूंगा फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू mk² अपॉन r² इंटू g साइन थीटा अपॉन k² अपॉन r² इंटू 1 प्लस r², सॉरी इंटू r² अपॉन k² प्लस 1। यहां से मैं कट कुट करूंगा कुछ चीजों को, k से k को कट कर दूंगा, ठीक है। r² से r² कट जाएगा ये वाला, तो बचेगा क्या यहाँ पे, एफ